नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सर्वप्रथम गणेश का ही पूजन क्यों होता है। मतलब किसी भी प्रकार का हम शुभ कार्य करते हैं, देव कार्य करते हैं, तो उसमें प्रथम पूजन गणेश जी का ही क्यों करते हैं। तो इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को टच कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बड़ा ही रोचक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दर्शकों, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के पूर्व गणेश जी की पूजा करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है और विघ्नों का नाश होता है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात प्रणव स्वरूप हैं। गणेश का अर्थ है गणों का ईश, अर्थात गणों का स्वामी। किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान कार्य में गणेश जी के गण कोई विघ्न बाधा न पहुँचाए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उसकी कृपा प्राप्त की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व श्री गणेशाय नमः का उच्चारण कर उनकी स्तुति में यह मंत्र बोला जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात विशाल आकार और टेढ़ी सूंड वाले, करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले हे देव गणेश जी, मेरे समस्त कार्यों को सदा विघ्न रहित पूर्ण संपन्न करने। वेदों में भी गणेश की महत्ता के बारे में बताया गया है। मतलब ब्रह्म रूप में स्तुति करते हुए, आवाहन करते हुए कहा गया है, गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवस्वस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः श्रवण्णोतिभिः सीद आसादनम। ऋग्वेद का ये मंत्र है। अर्थात तुम देवगणों के प्रभु होने से गणपति हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट रीति वालों में श्रेष्ठ हो, तुम शिव के ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हम आपको सादर आवाहन करते हैं। हे ब्रह्मणस्पति गणेश, तुम अपनी समस्त शक्तियों के साथ इस आसन पर विराजो। और दूसरे मंत्र में भी कहा गया है, ऋग्वेद का ही मंत्र है ये, निशोषेद गणपते गणेश त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनां नरिते त्वक् क्रियते किंचनारे महामर्कं मघवार्कं मघवं चित्रमर्च। अर्थात हे गणपते, आप देव आदि समूह में विराजिए, क्योंकि समस्त बुद्धिमानों में आप ही श्रेष्ठ हैं। आपके बिना समीप या दूर का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। हे पूज्य आदरणीय गणपते, हमारे सत्कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गणेश जी विद्या के देवता है। साधना में उच्च स्तरीय दूरदर्शिता आ जाए, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो जाए, इसलिए सभी शुभ कार्य में गणेश पूजन का विधान बताया गया है। गणेश जी की ही पूजा सबसे पहले क्यों होती है, इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कोई संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा, उसे ही प्रथम पूजा जाएगा। इस पर सभी देवतागण अपने अपने वाहनों पर सवार होकर परिक्रमा हेतु चल पड़े। चूँकि गणेश जी का वाहन चूहा है और उनका शरीर स्थूल है, तो ऐसे में वे परिक्रमा कैसे कर पाते, इस समस्या को सुलझाया देवर्षि नारद ने। नारद ने उन्हें जो उपाय सुझाया, उसके अनुसार गणेश जी ने भूमि पर राम नाम लिख करके उसकी 7 परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम साक्षात श्री राम का स्वरूप है और श्री राम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है। शिव पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार समस्त देवता भगवान शंकर के पास यह समस्या लेकर पहुँचे कि किस देव को उसका मुखिया चुना जाए। भगवान शिव ने यह प्रस्ताव रखा कि जो भी पहले पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके कैलाश लौटेगा, वही अग्र पूजा के योग्य होगा और उसे ही देवताओं का स्वामी बनाया जाएगा। चूँकि गणेश जी का वाहन चूहा अत्यंत धीमी गति से चलने वाला था, इसलिए अपनी बुद्धि चातुर्य के कारण उन्होंने अपने पिता शिव और माता पार्वती की ही 3 परिक्रमा पूर्ण की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
शिव ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुमसे बढ़कर संसार में अन्य कोई इतना चतुर नहीं है। माता पिता की 3 परिक्रमा से तीनों लोकों की परिक्रमा का पुण्य तुम्हें मिल गया है, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी कार्य के शुभारंभ से पहले तुम्हारा पूजन करेगा उसे कोई बाधा नहीं आएगी। बस तभी से गणेश जी अग्रपूज्य हो गए। वाराह पुराण की कथा के अनुसार जब देवगणों की प्रार्थना सुनकर महादेव ने उमा की ओर निर्निमेष नेत्रों से देखा, उसी समय रुद्र के मुख रूपी आकाश से एक परम सुंदर तेजस्वी कुमार वहां प्रकट हो गया। उसमें ब्रह्मा के सब गुण विद्यमान थे और वह दूसरा रुद्र जैसा ही लगता था। उसके रूप को देखकर पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दिया कि हे कुमार, तू हाथी के सिर वाला, लंबे पेट वाला और सांपों के जनेऊ वाला हो जाएगा। इस पर शंकर जी ने क्रोधित होकर के अपने शरीर को धुना तो अनेक रोमों से हाथी के सिर वाले, नीले अंजन जैसे रंग वाले अनेक शास्त्रों को धारण किए हुए इतने विनायक उत्पन्न हुए कि पृथ्वी क्षुब्ध हो उठी। देवगण भी घबरा गए। तब ब्रह्मा ने महादेव से प्रार्थना की कि हे त्रिशूलधारी, आपके मुख से पैदा हुए ये विनायक गण आपके इस पुत्र के वश में रहे। आप प्रसन्न होकर इन सबको ऐसा ही वर दे। तब महादेव ने अपने उस पुत्र से कहा कि तुम्हारे भव गजास्व गणेश और विनायक नाम के होंगे। यह सब क्रूर दृष्टि वाले प्रचंड विनायक तुम्हारे भृत्य होंगे। यज्ञादि कार्यों में तुम्हारी सबसे पहले पूजा होगी, अन्यथा तुम कार्य के सिद्ध होने में विघ्न उपस्थित कर दोगे। इसके अनंतर देवताओं ने गणेश जी की स्तुति की और शंकर ने उनका अभिषेक किया। एक बार देवताओं ने गोमती के तट पर यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें अनेक विघ्न पड़ने लगे। यज्ञ संपन्न नहीं हो सका। उदास होकर देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से इसका कारण पूछा। दयामय चतुरानन ने पता लगाकर बताया कि इस यज्ञ में श्री गणेश जी विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। यदि आप लोग विनायक को प्रसन्न कर लें तब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। विधाता की सलाह से देवताओं ने स्नान कर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजन किया। विघ्नराज गणेश की कृपा से यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि महादेव ने भी त्रिपुर वध के समय पहले श्री गणेश जी का ही पूजन किया था। तो दर्शकों, ये जानकारी हमने आपको दिया कि गणेश की पूजा प्रथम क्यों, मतलब सर्वप्रथम गणेश का ही पूजन हम लोग क्यों करते हैं। तो आपको ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।